इंटरनेट की सबसे पहले शुरुआत अमेरिका की सेना ने की थी। उसने अपना नेटवर्क तैयार किया था और उसका इस्तेमाल भी इसलिए किया था क्योंकि उनकी आर्मी में जो कंप्यूटर्स थे उनको जोड़ना था। सबसे पहले 1969 में आर्पानेट नाम से एक रिसर्च एजेंसी तैयार की गई और 4 कंप्यूटर्स को जोड़कर एक छोटा सा नेटवर्क बनाया। इस तरह से इंटरनेट की शुरुआत हुई। फिर 4 कंप्यूटर्स एक ऑफिस में जोड़े गए और उनको आर्पानेट नाम दिया गया। पर उस टाइम ब्राउज़र नहीं होता था और हम वेबसाइट पर डाल के कुछ सर्च कर लें, उसके लिए उस टाइम विंडोज शुरू ही नहीं हुआ था। इंटरनेट की प्रगति धीरे धीरे शुरू हुई। फिर 1972 में कंप्यूटरों के जुड़ने की संख्या 37 हो गई। यूएस मिनिस्ट्री को लगा यह तो बड़ा फायदेमंद है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लॉपी में डेटा ले जाने से अच्छा है डेटा केबल से ट्रांसफ़र किया जाए। शेयरिंग शुरू हो गई। इसके बाद फिर और कंप्यूटर्स जोड़े गए, कुछ यूनिवर्सिटी जोड़ी गई और 1973 में इसका विस्तार इंग्लैंड और नॉर्वे तक कर दिया गया। 1974 में आर्पानेट को आम लोगों के लिए खोल दिया गया क्योंकि पहले इंटरनेट आम लोगों के लिए नहीं था, केवल डिफेंस एजेंसी और गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए यूज होता था। अब जब बहुत सारे कंप्यूटर्स इंटरनेट पर जुड़ने लगे तो एक प्रॉब्लम आई कि इंटरनेट का विस्तार इतना फैलता चला जा रहा था कि वह दूसरे देशों को भी कवर कर रहा था। अब प्रॉब्लम यह थी कि दूसरे देशों में नेट पहुंचा तो वहाँ प्रॉब्लम यह आई कि दूसरे देशों के काम करने का तरीका अलग था। इससे बहुत दिक्कत हुई। इसके लिए एक कॉमन प्रोटोकॉल बनाया गया और उस प्रोटोकॉल का नाम TCP/IP, मतलब TCP मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये 2 प्रोटोकॉलों का मिलकर बना था और फिर 1990 में आर्पानेट को समाप्त कर दिया गया और अब इंटरनेट ऑफ नेटवर्क के रूप में उसे बदल दिया गया। अब आज के टाइम में इंटरनेट किसी भी गवर्नमेंट और ऑर्गेनाइजेशन का नहीं है। इंटरनेट किसी भी जगह पर हो सकता है, उसे कोई भी यूज कर सकता है, उस पर किसी का अधिकार नहीं, कोई भी उसका एक मालिक नहीं है। बाय बाय, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नो बकवास, ओनली काम की बात।